दोस्तों, महारथी कर्ण का कवच जो अमृत से निर्मित था, जिसके होते हुए महारथी कर्ण को मारना तथा परास्त कर पाना असंभव था। लेकिन क्या महाभारत में कोई ऐसा योद्धा था जो महारथी कर्ण को कवच के साथ परास्त कर सकता था या उसे मार सकता था? क्या भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद सकता था, या फिर अर्जुन का पाशुपतास्त्र या अश्वत्थामा का नारायणास्त्र कर्ण को कवच कुंडल के साथ मार सकते थे? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महारथी कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच के साथ हुआ था। ये कवच अमृत का बना हुआ था और इसी कवच के दम पर महारथी कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में एक से एक बड़े महारथी को परास्त किया था। लेकिन महारथी कर्ण अपने कवच के साथ महाभारत युद्ध के मैदान में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की नीति के तहत इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए, जिसके बदले उन्होंने कर्ण को महाशक्तिशाली बाष्पी अस्त्र दिया। उस अस्त्र का उपयोग कर्ण ने युद्ध के दौरान घटोत्कच पर कर दिया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। घटोत्कच के वध के बाद सभी पांडव बहुत निराश थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत मुस्कुरा रहे थे। तभी आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने बताया, हे पार्थ, महारथी कर्ण को उसके कवच के बदले उसे बाष्पी शक्ति अस्त्र मिला और उसने वे अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अब कर्ण एक साधारण मनुष्य रह गया। अब तुम आसानी से उसका वध कर सकोगे। और भगवान श्री कृष्ण इसके बाद कहते हैं, यदि महारथी कर्ण अपने कवच के साथ युद्ध के मैदान में आते तो उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सिर्फ अर्जुन को आश्वासन देने के लिए कही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को खुद पता था कि उनके सुदर्शन चक्र को भगवान शिव के त्रिशूल के अतिरिक्त और कोई दूसरा अस्त्र रोक नहीं सकता, और उस चक्र के उपयोग से अमृत धारण किए हुए राक्षसों को भी मारा जा सकता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से कर्ण को परास्त कर सकते थे। यदि बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था। दोस्तों, इसी पाशुपतास्त्र से भगवान शिव ने तारकासुर की 3 नगरियों का विध्वंस किया था। इस अस्त्र को रोक सके ऐसा कोई अस्त्र नहीं। यह बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके उपयोग से महारथी कर्ण का कवच इस अस्त्र के सामने नहीं टिक सकता। इस तरह अर्जुन भी कर्ण के कवच को भेद सकते थे। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र था और इसका उपयोग उसने एक बार पांडवों पर कर दिया था। तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन तथा सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और बाद में अश्वत्थामा ने इसे वापस ले लिया। यदि इस अस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा किसी कारणवश कर्ण पर करते तो कर्ण का कवच कभी भी इस अस्त्र को नहीं रोक सकता था। इस तरह महारथी कर्ण का कवच इन अस्त्रों के सामने विफल रहता। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।